बच्चों कैसी चल रही है स्टडी स्टैंडर्ड 10th प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है और आज का जो नया है वो है 4.2 आपके लिए। और 4.2 जो एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। बस समझते हुए आप लोग इसको राइटिंग में प्रैक्टिस भी करो, या आप कुछ क्वेश्चन समझो फिर वीडियो पॉज करो, आगे के क्वेश्चन खुद से करो, तो आपको समझते हुए सारे जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत इजी लगने वाला है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगा, है ना, तो उसे समझने के लिए आपको ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर है। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन मेथड कौन सा लेना है, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन ये भी काफी सिंपल मेथड है। इसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का जो एक वीडियो है वहां भी मैं समझा चुका हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तो अभी ये देख लेते हैं, पहले समझ के लो ये एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड काम कैसे करेगा। तो पहले तो आप क्वेश्चंस को लिख लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन करके साइड में यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है, अगर ये माइनस में है तो प्लस लेना, प्लस है तो प्लस, है ना। तो हमें पॉजिटिव नंबर्स लेना। इसका हमें प्राइम फैक्टर किया 2 and 5। 2 and 5 को इस तरह से हमें सेट करना है कि ये मिडिल टर्म्स के इक्वल आ जाए, है ना, मिडिल टर्म्स के ये इक्वल आ जाए। तो आप देखेंगे तो ये जो 10 है, राइट, जो हमें 2 और 5 आया, तो मिडिल टर्म में हमारा देखें तो माइनस 3x है। तो माइनस 3x के जगह पे अगर हमने माइनस 5x और प्लस 2x रखा, तो आप इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 3x, है ना। और इसका प्रोडक्ट भी करना है तो इसके इक्वल आना चाहिए, माइनस 10x स्क्वायर के इक्वल। ये जब आपका सही है तब आपका आगे का क्वेश्चन सब सही होगा। देखो इसमें क्या है, अगर आपने माइनस 3x की जगह पे माइनस 5x प्लस 2x रखा, और क्योंकि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये एज इट इज हमें लिखना होता है। बस माइनस 3x की जगह पे हमने लिखा माइनस 5x प्लस 2x। अब आपका ये टोटल 4 टर्म्स हो गए। अब इस 4 टर्म्स में स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में कॉमन लीजिए वो चीज जो सबसे आपका वेरिएबल में भी छोटा हो एंड आपके जो कोफिशिएंट है उसमें भी वो छोटा ही है। तो x कॉमन ले लिया, तो आपका क्योंकि एक्स स्क्वायर और x में x छोटा है इसलिए x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 होगा। फिर ये सेम चीज मैंने बताया आप यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 5, है ना। वो इसलिए बिकॉज हमें इस दोनों में से कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद हमारे ब्रैकेट के अंदर वही चीज होना चाहिए जो पहले वाले ब्रैकेट जैसा है। ये रूल है इसमें। तो मैंने ये सिंपल रूल ये बताया कि अगर यही ब्रैकेट रहना चाहिए तो क्यों ना पहले यही रख देते हैं, टेंशन ही खत्म, है ना। यही ब्रैकेट पहले रख देते हैं, और फिर इसके बाद ये जो टर्म्स है और ये जो टर्म्स है इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x है ना, तो यानी बाहर हमें 2 रखना पड़ेगा। और ये 2 जैसे रखा तो आप समझ के लो ये 2x माइनस 10 से ही 2 कॉमन आया है, तब आपका ये रिमेनिंग पार्ट x माइनस 5 है ब्रैकेट के अंदर का। बात समझ में? तो ये ब्रैकेट आप सेम एज इट इज लिख दो, इससे कंपेयर करो और जो बचा हुआ है उसको यहाँ लिख दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। समझे? अब आप देख ले आगे के में x माइनस 5 इस दोनों में कॉमन है, x माइनस 5 बाहर लिया, ये x रिमेनिंग और ये 2 रिमेनिंग। आपका x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपका रूट ऑफ दिस इक्वेशन जो होंगे आर द वैल्यूज फॉर विच x माइनस 5 एंड x प्लस 2 जो आपका 0 के इक्वल आएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। डन, यही था आपका, है ना। इसका हमने रूट ऑफ दिस इक्वेशन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देना। 12 का फैक्टर लेना, 2 6 2 3 यानी 4 एंड 3 आएगा, क्योंकि ये x है यहाँ पे। तो आप
ये 4 और 3 जो लेंगे तो 4x और -3x रखना होगा, और इसका प्रोडक्ट भी देखना है कि -12x² के इक्वल है या नहीं, और ये सेट तो कर रहा है ना। तो आप देखिए 2x² फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, इसके जगह पे 4x -3x लिखा, दोनों से कॉमन 2x होगा बिकॉज x² एंड x में स्मॉलेस्ट इज x बाहर, 2 और 4 में स्मॉलेस्ट नंबर्स में हम 2 को बाहर ले लिए। फिर आपका रिमेनिंग है x, और इस 4x का अगर 2x अगर हमने बाहर ले लिया तो हमें तो 2 तो लिखना होगा ना, क्योंकि x भी बाहर है। 4 अगर का आप देखें तो 2 2 जा 4 होता है, इसलिए x+2 इस ब्रैकेट में। और सेम चीज मैंने बताया, इसे यहाँ लिख दो, फिर इसे कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यानी हमें -3 को कॉमन लेना पड़ा है। अब x+2 दोनों से आपने कॉमन लेते हुए यहाँ से ये भी x+2, यहाँ से भी x+2 लिया, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या बचेगा, 2x -3। देख लीजिए, इसका हमारा 2x है और ये -3, x+2 दोनों में है, x+2 बाहर, तो ये 2x और ये -3 आपका इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ऐसा हो गया। अब इस दोनों के 0 के इक्वल है, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशंस आर द वैल्यूज ऑफ फॉर विच, है ना, x+2 एंड 2x -3 = 0। अब x+2 = 0 तो x = -2, 2x -3 = 0 तो x = 3/2। बात आया समझ में, है ना, इजी है ना। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करो, वीडियो पॉज कर दो, आगे क्वेश्चन खुद से करो। डिफिकल्ट हुआ, नहीं हो पा रहा है, फिर देखो। ऐसा नहीं कि सारे आपने समझ लिया तो फिर आपका दिमाग किधर लगा, है ना। हमें भी तो अपना दिमाग लगाना है, इसलिए आप लोग को राइट ये है कि आपको भी अपने इंटेलिजेंट ब्रेन का इस्तेमाल करना है ना। इसलिए जहां डिफिकल्ट हो वहां पे भी देखना है, फिर खुद से भी करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, थर्ड है, क्या है, √2x² है, √2x² है +7x +5√2 = 0 है। हमें x की वैल्यू जाननी है, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद लेनी है, रूट देखना है, डरना नहीं, काफी सिंपल होता है। रूट वाले भी बच्चों लोग थोड़ा रूट देख के थोड़ा सा डर महसूस होता है, लेकिन आप इसको जो मेथड सिखाया हो वही मेथड की मदद से इसको करें। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2x² के साथ ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, ये देखिए मैंने इधर समझाया है, ये √2x² और ये 5√2 मल्टीप्लाई हुआ, तो आप देखिए कि ये 5 लिखा, फिर √2 से √2 मल्टीप्लाई, दैट विल बी 1 2, है ना, और x² हो गया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि √2 से √2 मल्टीप्लाई होता है तो 1 2 होता है, और 5 जो रिमेनिंग है ये 5 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 बन गया, और 10x² आ गया ना। तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमें 10x² मिलता है। अब आपको 10 का फैक्टर निकालना है। 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 5, तो ये मिडिल टर्म के जगह पे हमें पुट करना है ना। 7x है तो यहाँ पे मैं 2x + 5x रखूंगा, इसका प्रोडक्ट भी देखूंगा क्या आता है, तो प्रोडक्ट इसके इक्वल ही आ रहा है 10x², तो फिर सही है। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, इसके जगह पे 2x + 5x लिखा। अब हमें यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, तो x² है, x है, कॉमन क्या आएगा, x, है ना। √2 है और 2 है, छोटा में आपका √2 ही होता है बिकॉज इसके 1.414 वैल्यू है ना, ये 2 है, तो स्मॉलेस्ट में √2 है, तो इसे कॉमन लो। स्मॉलेस्ट को कॉमन लेना सिखाया मैंने, स्मॉलेस्ट को कॉमन ले लिया। अब इसका रिमेनिंग क्या है, x। यहाँ पे ये x तो बाहर है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से यहाँ पे जब ये आपने √2 बाहर लिया है तो ये एग्जैक्टली इससे कॉमन आया है, तो यानी आप ये सोचो कि ये जो कॉमन है ना, अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये √2x है, तो आपको यहाँ पे √2 रखना पड़ेगा, तभी √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और फिर ये x है ना, यहाँ ये जो 2x है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको 2x ही मिलेगा, क्योंकि √2x में √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हुआ और x, इसलिए √2x जब आप कॉमन लेंगे तो इसका x और इसका आपको √2 लिखना पड़ेगा, है ना। ये सेम चीज मैंने बताया, यहाँ लिख दो, लिख दिया, क्योंकि और ये 5x
और ये x है यानी 5 को बाहर रखना है, ठीक है। और 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करके देख लो, इसके जैसा ही आएगा। 5 इनसाइड गया तो 5x, 5 इनसाइड गया तो 5√2, है ना। अब आपका x प्लस √2 दोनों से कॉमन ले लेंगे। x प्लस √2 यहाँ है, x प्लस √2 यहाँ है, बाहर आएगा, है ना। तो आपका ये रिमेनिंग √2x, ये और ये रिमेनिंग 5। सो आपका इस दोनों जो रूट ऑफ दिस इक्वेशंस हैं आर दी वैल्यूज फॉर विच x प्लस √2 और ये √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस √2, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी पहले 5 उधर एंड फिर √2 नीचे एंड x इक्वल टू माइनस 5/√2 हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 है। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये फ्रैक्शन है, तो कांस्टेंट जब फ्रैक्शन में हो तो क्या करना, इसके नीचे जो डिजिट्स हो उससे होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी। तो इधर में 0 × 8 क्या होगा, 8 होगा ना, ऐसा होगा क्या, देखो 0, तो 0 में 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 8 सब में मल्टीप्लाई होगा तो 8 यहाँ भी होगा, 8 यहाँ भी आएगा, 8 यहाँ भी आएगा। तो यही हमें करना है, मल्टीप्लाई 8 ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ देखिए ऐसा शो कर दिया, है ना, इधर 8 बाहर, यहाँ पे 0 × 8 ये 0, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 16x², ये 8 माइनस x यहाँ पे मल्टीप्लाई तो माइनस 8x, ये 8 इधर मल्टीप्लाई तो 8 कैंसिल, 1 इज रिमेनिंग। अब आपका जो इक्वेशन है ये रहा 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब आपका 16x² और 1 के साथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे लिखेंगे 16x², 16 के फैक्टर 2, 8, 2, 4, 2, 2, तो यानी इस हिसाब से हमें रखना है कि माइनस 8x के इक्वल आ जाए, तो 4 and 4 रखें, तो माइनस 4x लिया तो आपका माइनस 8x आया, और दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो 16x² है, 16x² सही है। तो चलो माइनस 4x को यहाँ पे सेट किया, इस दोनों से कॉमन क्या आएगा, है ना, x² है यहाँ और ये x है, तो स्मॉलेस्ट x है, x बाहर, 16 है, 4 है, स्मॉलेस्ट इस दोनों में 4 है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए 4 को बाहर रखा तो 4x आपका इस दोनों से कॉमन आ गया। तो इसका रिमेनिंग आप क्या लिखेंगे, 4x, बिकॉज 4 4 16x², इसलिए 4x, इसका होल पार्ट बाहर है तो यहाँ पे -1 है ना, मतलब 4x बाहर है तो ये माइनस है, तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा ना हमें। अब ये 4x माइनस 1 ये एज इट इज यहाँ पे भी लिख दीजिए, और ठीक इससे कंपेयर करिए, ये 4x ये 4x, यहाँ -1 है यानी माइनस को हमें बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करके भी देखो इसके जैसा ही होता है। अब आप 4x माइनस 1 यहाँ भी देख रहे हैं, 4x माइनस 1 यहाँ भी देख रहे हैं, बाहर लेंगे तो इसका 4x रिमेनिंग, इसका -1 रिमेनिंग। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशंस आर दी वैल्यूज फॉर दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 एक बार 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू 1/4, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/4, तो यानी रूट ऑफ द इक्वेशन 1/4 एंड 1/4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई 100x², इसके फैक्टर 10 and 10, 10 and 10 को -20x की जगह पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, -10x, क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी देखिए 100x² है, ठीक है। इसमें से कॉमन 10x लीजिए, इसका क्या आएगा बच्चे, है ना, 100x² है, आप 10x बाहर ले चुके हैं तो x तो लिखना पड़ेगा, तभी तो 10 10 100 होता है, इसलिए 10 इसका होल पार्ट 10x बार, यानी 1 यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख देना है। ये ब्रैकेट सेम एज इट इज यहाँ लिख दीजिए और फिर इससे कंपेयर करिए, ये माइनस है ये, अच्छा यानी -1 बाहर है यहाँ। अब 10x माइनस 1 दोनों में हमें दिख रहा है तो 10x माइनस 1 को बाहर लीजिए कॉमन, ये 10x रिमेनिंग, ये -1 यहाँ पे। सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10, और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10, है ना, डन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ एक वर्ड प्रॉब्लम अब आ चुका है, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट समझेंगे तो आप इक्वेशंस बनाना सीख जाएंगे, इक्वेशंस बनाना सीख लिया तो अब आप तो सॉल्विंग क्या मेथड तो प्रीवियस मेथड से कितनी बार समझा चुका हूँ, फैक्टराइजेशन है, फॉर्मूला मेथड सब है, तो हमें पहले इक्वेशंस बनाना भी अब सीखना स्टार्ट कर देना है, कैसे हम वर्ड को पढ़ें, इक्वेशन को कैसे एनालाइज करें, है ना। अब ये चीज़ आपको मैं ट्रिक समझाने वाला हूँ। तो देखो बच्चे, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़ें वो भी अच्छा है ना।
नाउ देखिए जॉन एंड जीवंती टुगेदर है, और जब पढ़ेंगे तो एक बार ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया है ना, मतलब नहीं समझा कुछ है ना, थोड़ा समझ के 2 लाइन 3 लाइन पढ़ा, थोड़ा सा डीप सोचा, अच्छा इस तरह से काम हो रहा है ना। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास टुगेदर कितने मार्बल्स, यानी जॉन है जीवंती है, 2 दोस्त हैं और दोनों आपस में है ना मार्बल्स रखे हैं है ना, लेकिन दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। लिखा ना जॉन एंड जीवंती टुगेदर, वर्ड लिखा ना टुगेदर है ना, ऐसा नहीं कि जॉन के पास भी 45 जीवंती के पास भी 45, ऐसा नहीं। जॉन एंड जीवंती के पास जो भी मार्बल्स हैं उसका टोटल नंबर 45 है। अब क्या है कि दोनों ने अगर 5 मार्बल्स क्या कर दिया, खो गया, लॉस्ट हो गए दोनों के, तो फिर अब क्या है कि जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ मार्बल्स का दे नाउ वो 124 है। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू, है ना, टू स्टार्ट विद, मतलब आखिर स्टार्टिंग में मार्बल्स कितने थे, ऐसा है ऐसा है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ये पढ़ लिया, अब हम सोचेंगे इक्वेशन कैसे बनाए थे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड, तो लेट द मार्बल्स जॉन के पास x, तो जीवंती के पास कितना आएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि दोनों के पास मिला के 45 है, तो एक को अगर आप x मानते हो तो दूसरा 45 माइनस एक्स, क्योंकि आप ये देखो कि अगर आपके पास 45 रुपीज़ हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, और 5 रुपीज़ का आपने खा लिया चॉकलेट, तो कितने बचे, तो आप 45 माइनस 5 भी करते हो ना अगर, तो ठीक वैसे ही दोनों के नंबर्स मिला के अगर है ना मार्बल्स के 45 है, तो एक को अगर पास अगर x मार्बल्स है तो दूसरे के पास तो 45 माइनस एक्स है ना। तो ठीक इसी तरीके से राइट लिखा हमने। अब सेकेंड कंडीशन में क्या दिखा रहा है कि लॉसिंग 5 मार्बल्स, अगर 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिया, दोनों ने, तो जॉन का मार्बल्स जो था x, उसमें से 5 खत्म हो गए, खो गए, तो x माइनस 5। जीवंती के पास हमने तो ये माना था 45 माइनस एक्स, इसके भी 5 लॉस हो गए, तो अब कितने बचे, 40 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि दोनों के जो अब जो मार्बल्स जो लॉस्ट हो चुके हैं उसके जो प्रोडक्ट है ना, वो 124 है। तो आप x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वैल्यूज 124 के इक्वल है। तो ये जो नंबर्स हैं 40 माइनस एक्स और ये x माइनस 5, इसको हमें प्रोडक्ट करके 124 लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें इस इक्वेशंस को बनाने के लिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई तो लेना पड़ेगा, तो x गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 5 गया, दोनों को मल्टीप्लाई ले लिया, तो आपका ये पार्ट क्या बना 40x, ये पार्ट क्या बना माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इसके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 200, माइनस 5 इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5x, डन। और ये 124 एज इट इज। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्विंग पे देखते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x माइनस 200 इज इक्वल टू 124 एज इट इज लिखा हमने, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन वर्कआउट करना है। तो कांस्टेंट को इधर भेजें, माइनस 124, 40 और 5 को जोड़ दिया 45x, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है। अब देखें ये दोनों एडअप हुआ तो माइनस 324 हो गया, ये आपका माइनस है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बताया, माइनस नहीं रहना चाहिए, या तो माइनस कॉमन लो, नहीं तो माइनस है दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनता जाएगा, जो है ना देख रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे है ना माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से होल टर्म से माइनस कॉमन लिया, तो आपको इसका माइनस जाएगा, कॉमन लिया है तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, है ना, माइनस कॉमन ले रहे हैं हम। उसके बाद ये आ गया, ये माइनस इधर गया तो विल बी 0 हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करें, 324 एक्स स्क्वायर, 324 का हम फैक्टर लेंगे, है ना, ये रहा सभी नंबर्स 2 2 3 3 3 3 ये सारे। अब इस तरह से इसको लेना है ताकि इसके हमें मिडिल टर्म्स के इक्वल ये सेट हो जाए। तो 2 2 जा 4 4 9 जा
है ना, ये 4, 9 जा 36, 36 एंड 9 रखा। अब 36 और 9 जब आप लेंगे तो आपका मिडिल टर्म के इक्वल ये आ सकता है ऐड करने पे, और इसका प्रोडक्ट भी आपका देख सकते हैं, प्रोडक्ट पार्ट भी इक्वल है 324x²। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो x माइनस 36, इसमें से सेम चीज यहाँ पे लिख देना है, फिर इसके साथ कंपेयर करना है, ये x अंदर यानी -9 हमें बाहर रखना है। तो x माइनस 36 दोनों में कॉमन, तो x माइनस 36, x माइनस 9, x 36 और x 9, ये तो दोनों पॉजिटिव आ गया। अब दोनों पॉजिटिव आ गया तो इफ द नंबर ऑफ जॉन के पास मार्बल अगर 36 है, देन द नंबर ऑफ जीवंती मार्बल 45 माइनस x 9 होगा। दोनों हो सकता है। अगर हमने 36 माना, यानी जॉन को हमने x माना था ना, तो जॉन के पास 36 आ गया, तो जीवंती के पास तो 45 माइनस x माना है, तो 45 माइनस 36 यानी जीवंती के पास 9 है। और अगर जॉन के पास 9 है, ये देखिए, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 होगा। सिंपल, इस तरह से इसको इंट करना है। ठीक है, इसको राइटिंग में करें आप लोग, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। इसका क्या मतलब? एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो खिलौने बनाती है, और खिलौने बनाएगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगा। तो एक खिलौने बनाने का जो दाम है, एक खिलौने बनाने का जो पैसा है, खर्च है, वह 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 मान के चलो अगर 10 टॉय बनाता है तो एक खिलौने बनाने का जो कीमत है कितना आएगा? 55 माइनस 10 यानी 35। आता है समझ में? अगर दिन के वो 10 खिलौने बना रहा है, 10 खिलौने, तो एक खिलौने का जो पैसा है ना, कॉस्ट है, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया कि कितना है ना प्राइस होगा एक खिलौने का, तो वो है 55 माइनस 10 है। तो हमें तो नहीं पता होगा तो एक्स मान के चलना पड़ेगा। और इसमें ये क्या है कि एक और बात है, इक्वेशन बनने के लिए एक और चीज क्या दिया है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो 750 है। एक पार्टिकुलर दिन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, कोई भी दिन, राइट, जो एक खिलौने बनाया उसने, तो हिसाब दो तो कितना आया? 750 टोटल कॉस्ट है। तो अब आपको क्या जानना है? नंबर ऑफ टॉयज, वो मतलब फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट, यानी उस दिन कितना बना है ना, उस दिन कितना बना है, ऐसा है। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड x हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय का 55 माइनस x हो गया। तो इट इज गिवन दैट कि जो प्रोडक्शन एक दिन की में जो खर्च हुए हैं पैसे, वो तो 750 हुआ, तो यानी x इंटू 55 माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज x हो गया आपका जो आर्टिकल्स है, जो टॉयज है वो एक दिन में उसने x बनाया, और जो खर्च हुआ बनाने का वो 55 माइनस एक्स है। तो ये चीज हमें मल्टीप्लाई होगा ना, कि नंबर ऑफ एंड आर्टिकल्स और एक आर्टिकल्स बनाने का खर्च को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही ना हमारा टोटल पैसा आएगा। बात है समझ? इक्वेशन तैयार हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, x में 55 x से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 750 को इधर भेज दो, है ना, इक्वेशन एकदम अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस, इसलिए हम मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई -1 कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x हो गया, बिकॉज जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। तो आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 आ चुका है। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इस 750 का फैक्टर्स लिया, तो 5 से शुरू करो, 5 15, ये 0 डाल दो, 5 3 0 डालो, ऐसा। अब आप देखो आपके पास 5 5 एंड 30 है, इससे ही मदद से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने 5 5 25 लिया और ये 30 लिया, तो 25 और 30 हमारा ये 55 तो बन रहा है ना ऐड करके, तो दोनों पे माइनस डाल दें, तो माइनस माइनस क्या होगा, है ना, माइनस 55 होगा। और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो आपका देखोगे, राइट, 750 होगा, है ना। 25 3 ऐसे देखो, 25 3 75, ये 0 डाल दो, आया कि नहीं, और माइनस माइनस प्लस 750 एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये दोनों तो चेक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ये लास्ट टर्म लिखेंगे। अब इसके जगह पे -25x और -30x लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या सीखा है, x कॉमन, जो छोटा है उसको कॉमन लो, ले लिया। इसका x बाहर है तो x इन अंदर है, इसका x बाहर है तो -25 अंदर। ये सेम चीज सीखा है कि इधर ही लिख दो, लिख दिया। अब आप इससे अपनी तुलना करो, कंपेयर करो। अच्छा x बाहर अंदर है, अच्छा तो यानी -30 बाहर रखना पड़ेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम ही आता है। ठीक है। सो अब नाउ ऐसा है कि अब x -25 दोनों से कॉमन ले लें तो x -30। अब आपका देखें, ये भी 0 के इक्वल तो 25, ये पार्ट भी 0 के इक्वल तो 30। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, ये था आपका एंड ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सो आपने समझा हो। इसको राइटिंग में प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है कि फाइंड 2 नंबर। ये तो बहुत आसान है। ये तो देखोगे 2 नंबर है और 2 नंबर उसके सम कह रहा है कि 27 है, और फिर कह रहा है कि जो 2 नंबर का सम 27 है उसी नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करिएगा ना तो आपको 182 आता है। तो बताइए वो नंबर कौन सा है। तो पहले सही से सोचेंगे कि अरे 2 नंबर का सम ना 27 है, यानी तो 2 नंबर को जोड़ने के बाद, है ना, ये नंबर है, ये नंबर है, दोनों को जोड़ दिया तो हमें 27 मिला। तो हम मान के चलें कि भाई एक x है तो दूसरा 27 - x है। क्लियर, एक x है तो दूसरा 27 - x है। और ये तो जान लिए क्योंकि 2 नंबर्स का सम 27 है तो ऐसे ही करना पड़ता है अपने को, एक x तो दूसरा 27 - x। फिर कह रहा है कि वही नंबर का जब आप प्रोडक्ट करते हैं ना तो आपको 182 मिलता है। तो आप x इंटू 27 - x करेंगे तो इक्वेशंस कुछ ऐसा आएगा। देखो x इंटू 27 - x 182। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इसमें गया तो 27x, इसमें आया तो -x²। इस 182 को इधर भेज दो। अब आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए मल्टीप्लाई में माइनस करना पड़ेगा ताकि x² का कोफिशिएंट प्लस हो जाए, राइट। सो ये पार्ट बना आपका, राइट। ये जो माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अच्छा तो ये सो तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपका मतलब स्पीड और कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है ना। मल्टीप्लाई माइनस, है ना, और डायरेक्ट ये लिख सकती है ये वाला, है ना। -x², माइनस है x² हो गया, +27 -27x हो गया, -182 +182 हो गया। अब आपको क्या सीखा है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर 182 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 9 जा 2 1 जा 13 7 जा। अब आप देखिए 7 2 जा 14 एंड 13 आपका काम आसान बनाएगा क्योंकि ये -27 है। ध्यान से देखना, मिडिल टर्म -27 है तो मिडिल टर्म -27 जो है आपका, ये 14 एंड 13 जो है कुछ इस तरह से काम करेगा। 14 एंड 13 तो -13 एंड -14 ऐड किया -27x, और इस दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो 182x²। तो यानी जो -27x है इस दोनों पे हमने माइनस माइनस डाल के एड अप करके, राइट, क्योंकि माइनस का साइन देना है, इसमें से x कॉमन ले लिया। ये सेम चीज सीखा है, इधर लिख दो और इस दोनों को कंपेयर करो तो देखो -14 बाहर। अब x -13 ब्रैकेट लेके बाहर ये x और ये -14 दोनों को 0 के इक्वल लिखो तो 13 एंड 14 आ गया। नाउ इफ दोनों पॉजिटिव है और नंबर की बात हो रही है तो मान के चलिए अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर आपको 14 मिलेगा। अगर पहला नंबर अगर 14 ले लिया तो दूसरा नंबर 27 - 14 ही करेंगे तो कितना आएगा 13। तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर 13 और 14 सही है। ठीक है, ये था आपका एंड ऑफ द क्वेश्चन 3। नाउ द नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। मतलब 2 कंसेक्यूटिव और वो पॉजिटिव इंटीजर है ना। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव और वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मेट ही है x और x+1, x और x+1 है। ठीक है, तो ये ले लिया। अब हमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मैंने उसी का सम निकालना है लेकिन स्क्वायर करके उसका सम निकालना है। तो पहले स्क्वायर कर दिया फिर सम निकाला, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब देखिए x² x+1 का होल स्क्वायर एड अप किए 365,
इक्वेशन तैयार कर दिया। ये तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 365, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर 2a प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से इसको लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x, ये 1 365 उधर शिफ्ट करो तो कितना आएगा आपका -364। इसमें से 2 कॉमन ले लो क्योंकि 2 सभी में है, तो एक्स स्क्वायर हो, ये एक्स होगा, ये -182 होगा, इक्वल टू 0। अब आपका ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, ये आपका -182 एक्स स्क्वायर, -182 यानी 182 का प्राइम फैक्टर लोगे तो 2 9 जा 2 1 जा 13 7 जा। अब ये आपका क्या आएगा, है ना, हमें यहाँ पे एक्स चाहिए मिडिल में, तो मिडिल चाहिए तो हमें राइट 14 एंड -13 पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 14 माइनस 13 एक्स होता है, और दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो -182 एक्स स्क्वायर भी आता है। देखो 14x माइनस 13x, ये दोनों पे काम सही है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसमें से x कॉमन ले लिया, ये सेम चीज यहाँ रख दिया, यहाँ पे -13 रखा, ये x प्लस 14 या x माइनस 13। सो आप देखेंगे कि ये x प्लस 14 दोनों से कॉमन x माइनस 13। नाउ नंबर्स आप क्या लेंगे, अगर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13, है ना। इसे हमें नेग्लेक्ट करना है क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव सो हमें ओनली x इज इक्वल टू 3 लेना है। तो अदर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो x प्लस 1 है, यानी 13 प्लस 1 ये 14 हो गया। समझा। Now next question number 5 को समझिए। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base, यानी altitude जो है 7 centimeter less than its base है। तो altitude base से कंपेयर हो रहा है, जो चीज जिससे कंपेयर होता है ना उसको आप x मानना, यहाँ पे यही ध्यान देना है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13, यानी hypotenuse तो किसी से कंपेयर नहीं, वो तो सीधा अपना ही लिखा है 13 है। Find the other two sides, तो ये अगर 13 मेजरमेंट है तो अदर 2 साइड यही ना बचा, इसी का ना जानना है। तो ये जो एल्टीट्यूड है तो कंपेयर हो रहा है बेस से, तो बेस को मान लो x, तो एल्टीट्यूड आपका कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए x माइनस 7। अब आपको लग रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेनस भी दे भी रखा है, तो हम तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सोचे तो ज्यादा अच्छा है ना, इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। तो पहले हम ये लिख देंगे भाई गिवन क्या क्या है, बेस हमें x है, एल्टीट्यूड x माइनस 7 है, हाइपोटेनस 13 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जो आप जानते हो कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना, वो किस ये बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये ध्यान में रखना, नहीं पता है तो लिख लेना, है ना। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वह बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी बेस x है, एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड x माइनस 7 है, उसका स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। अब आप देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, और आपका ये जो x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही ना होता है। देखो एक्स स्क्वायर लिखा -2ab यानी -14x प्लस बी स्क्वायर यानी, है ना, 49 हो गया, ये 169, ये सही, इधर शिफ्ट करो इधर, तो नाउ ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो चुका है, और ये आपका -14x है, ये 49 इधर शिफ्ट किया तो आपका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 9 से 9 0, 6 - 4 2 यानी 120 -120 आ गया। अब आपको नहीं लग रहा कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 का टेबल सब में दिख रहा है हमें, है ना, 2 से सब डिवाइड है तो यानी 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसका -7x होगा, इसका आपका 60 होगा। अब ये चीज को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो पहले इधर 60x स्क्वायर 230, ये 215 है, 3 5 है, कैसे किया जाए ताकि हमारा -7x आ जाए, तो 12 एंड 5 बेटर है, क्योंकि -12x से 5x माइनस करेंगे तो -7x भी आएगा, इनटू कर दो -60x स्क्वायर भी आता है, ठीक है। तो फिर से यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे, x कॉमन, x -12, ये सेम चीज यहाँ समझा दिया कि लिख देना है। फिर उसके बाद ये चीज से कंपेयर करना है, 5 यहाँ पे लिख दिया, x -12 दोनों से बाहर तो x प्लस 5। अब आपका x -12 0 तो x इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5। तो सिंस साइड्स पॉजिटिव होते हैं इसलिए x ओनली बी 12, तो बेस इज 12 है एंड 12 - 7 किया तो हाइट आपका मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपने बेस इज 12 एंड हाइट इज 5, मिल गया आंसर। प्रैक्टिस करना है इसको नोटबुक में अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, समझ के लो बच्चों। एक कॉटेज इंडस्ट्री है
और वह एक सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉटरी बनाती है, बर्तन बनाती है, आर्टिकल्स इन ए डे। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट इन अ पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, twice the number of an articles produced on that day. If the total cost of productions on that day was rupees 90, find the number of an articles produced and the cost of each articles. फिर से देखो, यहाँ हम ये सोचेंगे भाई ये कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या कर रही है भाई, पॉटरी बना रही है, किलो है ना, बर्तन बना रही है। तो बर्तन बनाएंगे तो खर्च तो होंगे बर्तन बनाने के, है ना, ऐसे तो फ्री में थोड़ी बन जाएगा उसका भी, तो बनाएंगे, है ना, तो बनाएंगे तो खर्च तो होगा। तो वहाँ पे लिखा है कि एक आर्टिकल्स बनाएंगे तो उसका जो खर्च है ना रुपए में आता है। ठीक है भाई, है ना, रुपए में होगा ना, क्योंकि इंडिया में अगर है तो रुपए ही चलते हैं ना, तो रुपए में ही खर्च होंगे, है ना। अमेरिका में रहेगा तो डॉलर में खर्च होंगे, तो यहाँ तो रुपए में चल रहा है। तो ठीक है, तो खर्च क्या हो रहा है, एक आर्टिकल्स बनाने का जो खर्च कितना हो रहा है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ एन आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मान के चलो उस दिन अगर तुमने एक्स आर्टिकल्स बनाते हैं, एक्स आर्टिकल्स आप बना रहे हैं, तो उस आर्टिकल्स को बनाने का जो खर्च है वो कितना है, 3 ज्यादा है, यानी +3 होगा। ट्वाइस द नंबर ऑफ एन आर्टिकल्स तो 2x कर देना, बन गया। एक आर्टिकल्स बनाने का खर्च 2x + 3, 2x + 3 इज द आर्टिकल्स कॉस्ट। अब आपका लिखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का 90 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आर्टिकल्स नंबर, है ना, यानी जो पॉटरी कितना बनाया वो x माना हुआ है और एक चीज से आपने राइट मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा। नहीं, अब इसको समझ के बिना देखे करो, है ना, और फिर आप अपना आंसर्स मेरे वीडियो से मैच करो, तो आप देखो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह से काम होता है। ठीक है, देखो अब मैं इसको बता देता हूँ। लेट द नंबर ऑफ एन आर्टिकल्स प्रोड्यूस x है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया भी मैंने 2x + 3 है। अब इट इज गिवन दैट कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 होता है, तो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना इक्वेशन हमारा, है ना। ये आर्टिकल्स बनाने का जो कॉस्ट है ये है 2x + 3, और ये कितना आर्टिकल्स बना रहे हैं उस दिन वो x हो गया, तो x इंटू 2x + 3 = 90। ये मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2x², है ना, और ये 3x 90 को इधर शिफ्ट करेंगे -90। अब आपका ये इसमें नहीं दिख रहा कि इस तरह से जो काम होगा ये फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, तो कितना आ गया -180, 180 का फैक्टर लगो 290, 245, 35, तो आपका 2 2 = 4, 3 = 12, नहीं एक मिनट, कितना है ये 12 ले रहा है ना, 12 and 15 लेंगे, तो 2 2 = 4, 3 = 12, 12 and 15, 12 and 15 इसलिए लिया, 12 and 15 इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे 3x है, तो अगर मैं 15x रखता हूँ और -12x रखता हूँ तो ये 3x आ जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा राइट वो भी तो माइनस में ही आएगा ना, कि 1 + 1 माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन तो -180x² ही आने वाला है। अब आप देखेंगे इस दोनों से कॉमन सोचेंगे और इस दोनों से कॉमन सोचेंगे, तो क्या होता है कॉमन, देखो आपको नहीं लग रहा है क्या होगा कॉमन, बताओ, है ना, लग रहा है, दिमाग में आ रहा है ना। छोटा वाला सिखाया था, वेरिएबल कॉमन लो, और जो कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट देखो सर यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, तो ये तो कॉमन ही नहीं है, तो कॉफिशिएंट कॉमन मत, फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि 2 और 15 में कॉमन तो ही होगा। आप वेरिएबल सिर्फ कॉमन लो, देखो वेरिएबल्स कॉमन लिया, वेरिएबल कॉमन ले लिया, क्या आएगा 2x + 15। अब क्या सीखा तुमको, ये चीज इधर ही बैठा दो, अगर ये चीज कॉमन तुम्हारा सही है तो ये ब्रैकेट इधर भी सेम आना चाहिए, रूल कहता है, तो भाई ठीक है रूल कहता है तो हम यही पहले लिख देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये 2x है, तो मैंने आपको क्या सीखा, इससे तुलना करो, -12x है, अच्छा यानी -12x है, तो यानी 2x अगर अंदर है तो हमें -6 को बाहर रखना पड़ेगा ना, -6 को बाहर रखना पड़ेगा, तभी तो -12x बनेगा, है ना, तभी ना यहाँ पे -12x होगा, बात है समझ में। तो यानी हमें -6 रखना पड़ा। अब 2x + 15 ये दोनों में हमें दिख रहा है, बाहर ले लो, इसका x रिमेनिंग, इसका -6 रिमेनिंग। अब आपका 2x + 15 = 0 है, तो x = -15/2, इसका x - 6 = 0, x = 6। ओके, यानी माइनस तो होगा नहीं कि आर्टिकल्स जो प्रोडक्शन जिस दिन हो रहे हैं माइनस में तो होगा नहीं, पॉजिटिव कुछ लेना पड़ेगा, तो हेंस द नंबर ऑफ एन आर्टिकल प्रोड्यूस x है वो 6 है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल का 2x + 3 है, तो 2 × 6 + 3 यानी 12 + 3 यानी 15। बस ये था एंड ऑफ द एक्सरसाइज 4.2। तो
होप सो आपने ये सब चीज़ें समझा होगा, है ना बच्चों। इसको आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइट, और इसको आप अच्छे से राइटिंग में कुछ डाउट्स हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखो जो आपने नहीं समझा, ठीक है। और इस चैनल्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको क्वालिटी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 4.3 भी है, 4.4 भी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसको प्रैक्टिस करें। बाय, टेक केयर बच्चों, बाय, थैंक यू।